था वो ये होता है कि जो आपका कवर कंपनी दे रही होती है उसमें कुछ यहाँ पर बदलाव किया जाता है, कुछ कम यहाँ पर कंपनी कवर कर देती है। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर अतुल दिल्ली से हमारे साथ हैं। अतुल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मेरा एज 33 है जी। मेरे को एक टर्म प्लान चाहिए था। मेरा एनुअल इनकम है अराउंड 5 लाख जी। और मेरे को 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए था। तो इसके लिए मैं एक ही कंपनी से टर्म प्लान लूं या 2 कंपनी से लूं? जी, अनुज टर्म प्लान लेना चाहते हैं, 33 इयर्स इनकी एज है। हालांकि बिल्कुल सही यहाँ पर स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है। इसी उम्र के आसपास ही आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। आपका क्या व्यू होगा इनके सवाल पर? दीपाली बिल्कुल सही राय है, इस समय पे इनको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। बट आपका जो सवाल है कि आप एक कंपनी से लें या 2 कंपनी से लें, इस पे कोई प्रीमियम ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही कंपनी से अगर आप पॉलिसी लेंगे तो आपको पॉलिसी को मॉनिटर करने में ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अगर 2 पॉलिसीज लेंगे, 2 अलग अलग इंश्योरेंस से लेंगे, आपको दोनों पॉलिसीज को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, उनकी प्रीमियम साइकिल्स को मॉनिटर करनी पड़ेगी। और अगर आप एक भी चूक जाते हैं तो पॉलिसी एकदम लैप्स स्टेटस में पहुंच जाएगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी से अपना टर्म कवर लीजिए। और आपको जब जैसे कह रहे हैं कि आपको लगभग 1 करोड़ का टर्म कवर चाहिए, तो आपके लिए काफी अच्छी पॉलिसीज मिल जाएंगी आपको एकाउंट रेलिगर आई टर्म से, अविवा आई लाइफ से और टाटा आई रक्षा, जिनकी तीनों पॉलिसीज काफी अच्छी हैं। एगॉन में आपको एक इनबिल्ट बेनिफिट मिल जाता है, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट, और आपको अविवा में राइडर के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सीडेंटल राइडर का। तो आप जब भी पॉलिसी लें, इन तीनों कंपनी में से किसी भी ले लेंगे तो अच्छी पॉलिसी मिलेगी आपको, पॉलिसी सस्ती भी रहेगी और आपको काफी बेनिफिट भी मिलेंगे साथ में इसके। जी अनुज, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, टर्म इंश्योरेंस को लेकर जो सबसे पहले सवाल यहाँ पर ग्राहक के मन में आता है वो क्लेम को लेकर आता है। काफी बार लोगों को दिक्कत भी होती है, ऐसे में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करने से पहले? जी दीपाली, मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर टर्म पॉलिसी ली है तो इंश्योर करें कि आप जब प्रपोजल फॉर्म भर रहे हो आप उसको बिल्कुल ही एकदम सावधानी से भरिए। और उसको सबसे पहली बात है आप खुद भरिए, इसको किसी और के थ्रू नहीं भरवाइए। ऑनलाइन में तो आपको खुद भरना ही पड़ता है, बट अगर आप ऑफलाइन या आप खुद ही आप प्रपोजल फॉर्म से एजेंट से लेते हैं तभी आप प्रपोजल फॉर्म खुद ही भरिए। कृपया सिर्फ साइन करके प्रपोजल फॉर्म खाली किसी को ना दीजिए, बिकॉज जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो वो एक आपकी पॉलिसी की अंडर राइटिंग का बेसिस होता है और इसके बेसिस पे आपकी कंपनी आपका पॉलिसी का क्लेम या तो सेटल करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो अगर आपने प्रपोजल फॉर्म सब कुछ ट्रूली भरा है और सब कुछ खुद भरा है तो आपके चांसेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने किसी और के थ्रू भरवाया है तो देयर आर चांसेस कि आपके क्लेम, आपका फ्रॉडुलेंट क्लेम भी पकड़ा जा सके कभी कहीं केसेस में और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर आप खरीद रहे हैं तो अपने बारे में बिल्कुल अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आप दे, फॉर्म आपको खुद फिल करना चाहिए ताकि आगे चलकर क्लेम को लेकर कोई भी दिक्कत का सामना आपके परिवार को ना करना